आज जिस फ़िल्म को लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। आपको देखने में यकीनन मज़ा आएगा। आप इसे बोलोगे सच में आप कितनी कहाँ से इतनी अच्छी-अच्छी मूवी आप ढूँढते हो। ये मूवी जो है ना बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है और इसका नाम है वॉल टू वॉल। और इसकी कहानी में कुछ होता ऐसा है कि जो हमारा बंदा होता है यानी कि जो हमारा मेन लीड यानी कि हमारा हीरो है वो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त उसकी कहानी मुझे लगी। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कि आप भी सोच नहीं सकते यार कि इसके बंदे में किसी एक की ज़िंदगी में आखिर इतनी प्रॉब्लम्स आ कहाँ से सकती है। बेचारा अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगाकर अब सोचता है कि अब घर खरीद लूँ बिकॉज़ वो 30 साल का हो चुका है और सोच रहा है कि अपनी लाइफ़ में सेटल हो जाऊँ, शादी कर लूँ। इसलिए अपने पूरे जीवन में जितनी भी कमाई वो कमा चुका था सारे को लगाकर एक घर खरीदता है और वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट लोकेशन पे होता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है और उसे लग रहा होता है कि ये बहुत सस्ते में उसे मिल गया हो तो वो उसे खरीद लेता है अपने पूरे जीवन की लगाई कमाई लगाकर। ऊपर से उधार भी ले लेता है यार, वो उधार ले लेता है। अब क्या करे, सबको अपना सेटल होना रहता है अपनी लाइफ में। हम लोग भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि सेटल। अब देखो इसकी कहानी में देखो क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसमें और क्या कितना ज्यादा इसकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न है। इसकी प्रॉब्लम्स देखोगे तो आपको लगेगा सच में लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्या, हमारे में तो कम ही है। अब जो हमारे हीरो ने जौन सा अपार्टमेंट खरीदा होता है और जिस एरिया में खरीदा होता है उसका पूरा दावा होता है कि वहाँ का रेट जो है ना बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है, बहुत ज्यादा ही उसका दाम होने वाला है आगे कुछ दिनों में। लेकिन फिलहाल उसका दाम बहुत ज्यादा ही कम चल रहा होता है, कम नहीं मतलब कि लगभग ठीक ही चल रहा होता है। बाकी सब अपार्टमेंट से महंगा चल रहा होता है बिकॉज उसका पूरा हल्ला उड़ा होता है यार पूरे मोहल्ले में कि इसका दाम एकदम बढ़ने वाला, एकदम धमाकेदार इसकी प्राइस मिलने वाली है। अब हमारे हीरो भी क्या करते, हम या आप जो भी होते उसके जगह पे, तो हम लोग भी यही करते कि उस प्रॉपर्टी को वैसे भी करके खरीदना ही चाहते। वो भी करता है, चारों तरफ से लोन ले लेता है और जितना अपना पैसा रहता है सारा उसे इन्वेस्ट कर उस घर को खरीद लेता है। लेकिन उस घर को खरीदने के बाद जब वहां पर अपने शिफ्ट होने जाता है ना तो भाई वो कितने ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करता है वो कहानी में बताना जरूर करती है। जब वो वहां पर जाकर रहना शुरू कर देता है अपने दोस्त लोग को भी सेलिब्रेट करने लगता है कि ये सब वाह यार मैंने घर खरीदा है। ऑफिस में जहाँ पर काम करता है वहां पर भी सबको पार्टी दे देता है बेचारा कि उसने घर खरीदा है इस खुशी में। और उसके बाद पार्टी तो दे देता है। अब सोचता है कि चलो यार अब घर खरीद ही लिया है तो दूसरी जगह पर रेंट पे क्या ही रहना, अब अपने घर में शिफ्ट हो ही जाता हूँ। जब वो अपने घर में शिफ्ट होने जाता है ना भाई वहाँ के प्रॉब्लम्स देखो, वहाँ पर लाइट्स नहीं होते हैं। जब वहाँ जाता है तो देखता है यार लाइट नहीं है, फिर वो अपने मालिक को कंप्लेन करता है कि यहाँ पर लाइट्स क्यों नहीं है। तो फिर उसे पता चलता है कि हो सकता है ये शायद भी मैं जस्ट शिफ्ट किया हूँ इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वो महीनों तक वहाँ पर वैसा ही होता है कि वहाँ पर लाइट नहीं होती है, गर्मी नहीं बहुत ज्यादा होती है, एसी नहीं चल रहा होता है। ऊपर से उससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर साउंड बहुत ज्यादा ही आता है। पता नहीं वो साउंड कहाँ से आता है। और सारे लोग जो होते हैं उस अपार्टमेंट के उस बिल्डिंग के सारे जो लोग होते हैं सब कोई उसी को ब्लेम करते हैं जो कि 1401 में रहता है। जो हमारा हीरो उसका रूम का नंबर है 14 से और वहीं पर वो रहता है और वहीं से सब कोई कंप्लेन करता है। सब कोई इसके बोर्ड पे लगा के चल जाता है, उसके दीवार पे लगा के चल जाता है कि प्लीज शोर मत करो, शोर मत करो। सब उसको ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा हीरो खुद परेशान होता है यार अपने आवाज से कि वो आवाज आखिर कर कौन रहा है। जो एक तो हमारे हीरो के घर में बिजली नहीं होती, दूसरे बेचारा वो सो नहीं पाता है इस शोर के कारण। अब एक दिन वो देखने लगता है, सोचता है कि आज रात भर मैं नहीं सोऊंगा, आज देखूंगा कि कौन ये है जो कोई शोर कर रहा है। फिर एक दिन जब वो छुप कर सारे बातें देख रहा होता है तो देखता है कोई खिड़की से उसे कैप्चर कर रहा होता है कैमरे से और उससे सारी नजर रख रहा होता है कि कब वो घर में आता है। जैसे वो घर में आता है तैसे ही शोर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सारे लोगों का शक सिर्फ और सिर्फ उसी पे जाता है। अब बताओ यार, जब सभी लोग वहां पर ब्लेम कर रहे हो आपको, जबकि जिस गलती के आपने किया ही नहीं उसी गलती के लिए सब आपको ब्लेम कर रहे तो ये कैसा लगेगा आपको। वैसे ही हमारे हीरो एकदम तड़ा पड़ा होता है यार। ऊपर से उसने इतना ज्यादा लोन ले रखा होता है कि उसे रात दिन वर्क करना पड़ता है, दिन रात वो काम करता रहता है अपने ऑफिस के आने के बाद। फिर उसके बाद वो डिलीवरी का काम करने जाता है ताकि वो अपना लोन चुका सके। जैसे ही वो घर में शिफ्ट हो जाता है कुछ महीनों बाद उसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग का रेट अचानक से बहुत ज्यादा ही लो हो चुका है। अब वो अपने मालकिन को बेचने चला जाता है कि नहीं मुझे ये रूम नहीं लेना है, आप इसे अपना रूम अपने पास रखो और मेरे पैसे मुझे वापस कर दो जितने मैंने इसे खरीदा। अब मालकिन तो उसे देने से इनकार कर देती है। ऑफ कोर्स वो बोल रही है कि अब इसका प्रॉपर्टी का दाम घट चुका है भाई, तो मैं तुझे वो दाम कैसे दे दूं जो तुझने मुझे दिया था। अब इसको घटा हुआ ही दाम मिलेगा। अब उसको बताओ बेचने में उसको प्रॉफिट नहीं था, बहुत ज्यादा ही बड़ा अमाउंट उसका लॉस होने वाला था। तो वो बेचारा सोचता है छोड़ो यार अब कैसे भी करके इसी में रहता हूँ, उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजता हूँ। अब प्रॉब्लम तो आप लोग पता ही है कि साउंड बहुत ज्यादा ही आ रहा है और इस कारस्तानी एक आम बंदे की होती है जो कि उसी अपार्टमेंट रहता है थोड़ा सा ऊपर यानी कि 1501 में। जबकि फिर भी वो झूठ बोलकर हमारे हीरो को मदद करने की कोशिश करता है। उसका फ्रेंड बनता है नकली का कि वो भी बहुत ज्यादा ही परेशान है इस शोर से। लेकिन नहीं, सब लोग परेशान तो होते हैं लेकिन वो शोर करने वाला वही बंदा होता है जो कि हमारे हीरो के हेल्प करना चाहता है। हेल्प करने की मतलब दिखावा करता है और नाटक करता है। देखा तो आजकल के जमाने में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो होता है अपना माना दोस्त जो होता है सबको तो पार्टी दे चुका होता है लेकिन उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जैसे कि हम सभी के होते हैं। उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि भाई देखो मैंने इतने इतने कर्ज ले रखे हैं, ऊपर से मैंने जिस रूम में घर लिया है वो भी इतना ज्यादा उसमें साउंड आता है कि मैं वहां पर रह नहीं सकता और अब बेचने के लिए भी तैयार नहीं, उसका दाम बहुत ज्यादा ही घट चुका है। तो उसका दोस्तों से सजेस्ट करता है कि चलो एक क्रिप्टो करेंसी जिसकी दाम ऐसे ऐसे बढ़ने वाली है। वो कहानी में आप देख के समझना यार, सारा एक्सप्लेन मैं ही कर दूंगी क्या, आप जाकर मूवी देखना। चलो मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। क्रिप्टो करेंसी जैसे कुछ होती है उसी में वो पैसा अपना सारा इन्वेस्ट कर देता है, बाकी उधार लेकर भी इन्वेस्ट कर देता है। और उसका दाम जो होता है सर्टेन टाइम पे यानी वो टाइम पे बता देता है कि 10 बज के इतना मिनट पे वो सबसे ज्यादा अपने हायर प्राइस पे जाने वाली है तो उसी समय तुम इसे सेल कर देना, बेच देना। अब दोस्तों होता है दोस्त वो तो मदद करना चाहता था बेचारा, ये भी करता है रात तक जाग जाग कर एकदम वेट करता है यार कब 10 बज के इतने मिनट होंगे कि मैं इसे
इसे सेल कर दूंगा। लेकिन उसी समय क्या होता है हमारे बंदे के साथ, पता नहीं क्या होता है, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। लेकिन वो जेल में चला जाता है ठीक उसी समय जिस समय उसको उस कॉइन को सेल करना होता है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। अपने फिल्म इस फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ ऑफ कोर्स देख सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा ही टाइम पास्ट, मतलब टाइम वेस्ट नहीं है। मूवी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, आप इसे ज़रूर ही देखना, एक बार ट्राई करके देखो। और हाँ, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही करके जाना। थैंक यू बोलना ही पड़ेगा, मुझे पता है ये मूवी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगने वाली है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। मिलूंगी इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।